वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 2.5 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। आइए बच्चों देखिए अभ्यास 2.5। यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए हुए हैं। आइए हम लास्ट के 4 पार्ट आपको करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इसका 5th पार्ट ये दिया हुआ है। इसको पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, यानी मिश्र भिन्न में दिया है। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न बनाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2916 और प्लस में 568 ऐड करके डिनोमिनेटर में यही नंबर रहेगा 2916। सबसे पहले 2 को 2916 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। 2916 इंटू 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5832। अब इसमें 568 को ऐड कर देंगे। 568 को हमने ऐड किया तो 8 2 10, 6 और 4 10, 1 कैरी, 8 और 5 13 और 1 14 और 5 1 6। ये आ गया 6400। तो ये आ गया 6400 अपॉन 2916। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले 6400 का करेंगे वर्गमूल। देखिए बच्चों, इस तरह से दोनों संख्याओं का वर्गमूल अलग अलग निकालेंगे। अब इसमें पेयर बना लो, 1 2 पेयर, और यहाँ पर भी 1 पेयर और 2 पेयर। अब 6400 में सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 8 या 64, तो 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर, ये आ गया 64। खत्म हो गया यहाँ 0, तो ये 0 का पेयर। अब 8 और 8 16 ऐड कर दिया। अब 16 का टेबल 0 में 0 बार जाएगी। 0 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा, फिर यहाँ 0 ही आएगा। तो ये कंप्लीटली सॉल्व्ड हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर 5 5 या 25, क्योंकि 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 स्मॉलर है 29 से, इसलिए ये सही है। 5 को यहाँ लिख के ऐड कर दिया। 5 और 5 10, 9 माइनस 5 तो 4 और 1 6। अब यहाँ 4 टाइम लेगा, यहाँ पर भी 4 लिया, तो ये 416 पूरा कैंसिल आउट। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से फिर लिखेंगे। अंडर रूट में 2 होल 568 अपॉन 2916 यहाँ पर लिखते हैं। 2 होल 568 अपॉन 2916 इज इक्वल टू, तो ऊपर 64 आया था 6400 और डिनोमिनेटर में आया था 2916। अब 6400 की वैल्यू आई 80 और 2916 की वैल्यू आई 54। इसको भी लिखते हैं। इसका वर्गमूल आ गया 80 अपॉन 64, 54, यहाँ 54 होगा। अब 80 को 54 से डिवाइड कर लो। 80 को जब हम डिवाइड करेंगे 54 से, जो सही बटे में करना है यहाँ पर कर लो। 80 को 54 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा 54। 10 माइनस 4 6, यहाँ बचा 7, 7 माइनस 5 2, तो 1 होल 26 अपॉन 54, 1 होल 26 अपॉन 54। इस तरह से आपका ये 5th पार्ट कंप्लीट। आइए 6th पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका 6th पार्ट है।
पहले इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 7225 प्लस 111 और 00 अपॉन 7225। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तभी आ जाएगा 40 और 000 40,000 अपॉन 7225। अब इसको अलग वर्गमूल निकालेंगे, इसका अलग वर्गमूल निकालेंगे। इस तरह से हमने अलग अलग लिख लिया है। एक पेयर बना, इधर से बनाते हैं एक पेयर, दूसरा पेयर, और ये 4 का सिंगल पेयर बना। यहाँ पर एक पेयर, दूसरा पेयर। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, क्योंकि 4 का सिंगल पेयर है। यहाँ 2 लिखकर इसको ऐड किया, ये 4 में से 4 गया, खत्म हो गया, और ये एक पेयर ये उतर गया 0 का, और इसमें 0 में पहाड़ा 0 बार जाएगा। 0 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा, फिर 0 हो गया। फिर दूसरा पेयर उतार लिया, ये दूसरा पेयर, इसका भी एक 0 यहाँ लगा दो। फिर भी अगर हम 0 ले जाएं तब ये पूरा 0 0 कट जाएगा। इस तरह से 0 का अस्तित्व इस तरह से होता है। अब इसमें ले जाएंगे तो 8 8 जा 64, क्योंकि 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 8, और ये 25 नीचे उतार लिया। 8 को यहाँ लिख कर ऐड कर दिया, 8 8 16। अब 16 की टेबल 82 में पढ़ेंगे तो 5 टाइम जाएगा। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, तब ये आ गया 825। ये आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 4 होल 11,100 अपॉन 7225 इज इक्वल टू, इसका अलग ऊपर आ गया वर्गमूल में 40,000 अपॉन अंडर रूट में नीचे भी 7225। तो इसका वर्गमूल आ गया 200 और नीचे वर्गमूल आ गया 85। अब 200 को हम 85 से डिवाइड करके देखते हैं। यहीं पे डिवाइड कर लो बच्चों। 200 को हमने 85 से डिवाइड किया, 2 टाइम चला जाएगा, 2 5 या 10, 2 8 या 16, 1 17, 0 3, बस 2 होल 30 अपॉन 85। तो यहीं पर लिख लो इज इक्वल टू 2 होल 30 अपॉन 85। यही इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पार्ट नंबर 7। देखिए बच्चों, 7th पार्ट 76 होल 9 अपॉन 16। तो 76 को पहले 7 16 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 9 किया अपॉन 16। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 1225 अपॉन 16। अब दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें हम पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 पेयर बन गए, एक 12 का और एक 25 का। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 3 या 9 जाएगा पहले, क्योंकि 12 से कम होना चाहिए। 3 25 उतार लिया, ये 3 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। 3 और 3 6, 6 की टेबल 32 में पढ़ेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसमें भी देखिए 16 अपने आप में एक पेयर है ही है, तो 4 4 या 16, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसको रूट में लिख के सिंप्लीफाई कर लो, अंडर रूट 76 होल 9 अपॉन 16। अब इसमें
न्यूमरेटर में आ गया 1225 अपॉन डिनोमिनेटर में 16 है ही है। ऊपर इसका वर्गमूल आया 35 और नीचे वाले का वर्गमूल आया 4, तो 35 अपॉन 4, 4 की टेबल 35 में पढ़ेंगे तो 4 8 जा 32, तो यहाँ बचा 3 अपॉन 4, 8 होल 3 अपॉन 4, ये इसका राइट आंसर है। आइए इसका 8th पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले 35 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दिया हमने अपॉन 729, तब ये आ गया 62,500 अपॉन 729। अब इसका हमने वर्गमूल निकाला, एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर बनाया और ये तीसरा पेयर 6 का हो गया। इसमें भी एक पेयर 29 का और 7 का एक पेयर। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 जाएगा, 2 कैरी और 25 हमने उतार लिया, 2 लिख के यहाँ पे ऐड किया, 2 2 4 हो गया। 4 की टेबल 22 में 5 टाइम जाएगी, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम जीरो का पेयर उतार लेंगे, ये जो जीरो का पेयर उतरा और जो भी वैल्यू जाएगी ये 45 में 5 ऐड कर लिया, तो 45 में 5 ऐड किया 50, 50 की टेबल जीरो में 0 बार जाएगी, तो यहाँ 0 लिख लिया बस, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 729 का वर्गमूल हम निकालेंगे। 729 में 2 2 या 4 ले गए, तो यहाँ पर 3 आ गया, 29 उतार लिया, 2 ऐड कर दिया, 2 और 2 4, 4 की टेबल 32 में पढ़ेंगे, 7 टाइम चला जाएगा और ये 329 पूरा पूरा कैंसिल। तो 62,500 का आया वर्गमूल 250 और 729 का आया 27। अब यहाँ पर इसको वर्गमूल में क्वेश्चन को लिखेंगे 35 होल 36985 अपॉन 729 इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आ गया 62,500 और डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, अंडर रूट में रहेगा बस 729। तो 62,500 का स्क्वायर रूट आया 250 और इसका आया 27। अब 27 से 250 को डिवाइड करके सही बटे में लिखेंगे। देखिए बच्चों, 250 को 27 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 9 टाइम जाएगा, 9 7 जा 63, 6 और 9 2 जा 18, 18 और 6 24, 10 में से 3 गया 7, बस 9 होल 7 अपॉन 27, तो इसका आंसर आ गया 9 होल 7 अपॉन 27, यही इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे 6 पार्ट दिए हैं। आइए हम आपको लास्ट के 3 पार्ट करके समझाते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंड का 4th पार्ट ये दिया है रूट में 2.25 अपॉन 2.56। इसमें इन न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। आइए वर्गमूल देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, तो देखो पॉइंट के इधर ये पेयर बनाया और पॉइंट के इधर ऐसे पेयर बनाया, पॉइंट के लेफ़्ट साइड में ऐसे पेयर बनाया, राइट साइड में ऐसे पेयर बनाया। अब 2 में 1 टाइम ही जाएगा, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारनी है तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट और 25 यहाँ पर उतार लिया, इस 1 को यहाँ ऐड कर दिया। अब 2 की टेबल 12 में पढ़ेंगे, लगभग 5 टाइम जाएगी और ये पूरा पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, 125 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1 1 जा 1,
2 में से 1 गया 1, 1 लिख कर ऐड किया, यहाँ आया 2, ये 56 हमने उतार लिया। अब 256 में 8 टाइम चला जाएगा, नहीं 2 7 जा 14, 2 6 जा 6 जा ले जाओ, 6 6 जा 36 और 6 हो गया 12, 12 और 3 15। इस तरह से, चूंकि बेटा पॉइंट के बाद की संख्या उतरी थी तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा अभी, तो इसका स्क्वायर रूट अलग हो गया, इसका स्क्वायर रूट अलग, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट आ गया 1.5 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आ गया 1.6। इस तरह से आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ। आइए इसका 5th पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से दिया है 0.484 अपॉन 0.676। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे पॉइंट को हटा लें। देखिए इधर से 3 डेसिमल प्लेस ये भी है और इधर में भी 3 डेसिमल प्लेस है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा 484 होल अपॉन 676। आप सभी ने वर्गमूल निकालना सीख लिया है, तो 484 को जब हम पेयर बना के वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 22। वर्गमूल आप सभी बच्चे स्वयं निकालेंगे। इसी तरह से जब हम 676 का वर्गमूल निकालेंगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 26। अब लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइडेड हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका फाइनली आंसर आया 11/13। इसका अब हम 6 पार्ट करते हैं और 6th पार्ट जो दिया हुआ है ये भी इसी से मिलता जुलता है, 16.81 अपॉन 24.01। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये किया करो कि पॉइंट को हटा लो। देखिए इधर से भी 2 डेसिमल प्लेस है, इधर से भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो पॉइंट को हमने हटा दिया, तो ये बन गया 1681। यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे, इसी तरह से 2401 के भी 2 पेयर बनेंगे। अब हम इसके वर्गमूल को निकालेंगे, तो 1681 वर्गमूल निकालना सभी बच्चों को आ गया है। 1681 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 41। इसी तरीके से हम 2401 का भी वर्गमूल निकालेंगे, तो 2401 का वर्गमूल आ जाएगा 49। तो इस तरह से ये भी आंसर फाइनल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, 3 में करा दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध मान ज्ञात करना है और इसमें देखिए बच्चों 6th पार्ट दिए हुए हैं। आइए हम अब आपको लास्ट के 3 पार्ट करके सिखाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया है अंडर रूट में 9/10 और 9/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको वर्गमूल में ही लिखना है। तो 10 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए बच्चों यहीं पे हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। 9 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 की टेबल 9 में जाएगी नहीं, तो पॉइंट लगाकर 1 0 बढ़ा लेंगे, 10 9 जा 90। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.9। अब 0.9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, यहीं पे साइड में करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.9। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि पेयर कैसे बनेंगे। इसमें 1 0 लगा लिया और ये एक पेयर बना लिया, ठीक है बच्चों। अब ये पेयर बन गया, और अगर नहीं भी पेयर बनाते तब भी ये सॉल्व हो जाता क्योंकि 9 है, लेकिन हमें दशमलव के 3 स्थान तक सिद्ध करना है। तो इसमें एक जोड़े से तो 1 आ जाएगा, फिर एक जोड़ा 0 का, फिर एक जोड़ा और 0 का, वो बनाएंगे, एक दूसरा जोड़ा
और एक तीसरा जोड़ा। तो 3 जोड़े हमने ये बना लिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें टेबल पढ़ेंगे। तो 9 9 जा 81, क्योंकि पॉइंट के बाद ले जा रहे हैं तो पॉइंट पहले लगा लेंगे। तो 9 9 जा 81, 10 में से 1 गया 9। अब एक पेयर जीरो का उतार लिया, 9 यहाँ लिख दिया, और 9 और 9 18। अब 18 की टेबल 900 में पढ़ेंगे, लगभग ये 4 टाइम जाएगा। 4 यहाँ लिखा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32, और 1 कैरी था 33, 4 1 जा 4, 4 और 3 7। इसको और आगे बढ़ा लेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 7 1। ये पेयर हमने फिर उतार लिया, 4 को यहाँ लिखा, फिर ऐड किया, 188 आ गया। अब इसमें टेबल 18 की टेबल 164 में पढ़ेंगे, लगभग 8 टाइम जाएगा। 8 8 या 64, फिर 64 और 6 70, फिर 64 और 7 से, क्योंकि 64 और 6 70 हो गया, और 71, 8 1 जा 8, 8 और 7 15। माइनस कर लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ बचा नहीं, यहाँ 6 ही रहेगा, 6 माइनस 5 1। क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक ही ले जाना था, तो 3 डेसिमल प्लेस आ चुका है, तो इसको हम लिखेंगे 0.948। ये पूरा वर्क हमारा फेयर कॉपी में रहेगा। आइए इसका 5th पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा, 5th पार्ट है 48/13। हमने इसको डिवाइड कर लिख लिया है। अब हम इसका पेयर बना के सिंप्लीफाई करेंगे। 3.692307 692। इस तरह से हमने 3 पेयर से ज़्यादा ले लिए हैं। देखिए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। हम 4 पेयर तक ले जा रहे हैं, 2 को हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम इधर एक पेयर ये बना, तो 1 1 जा 1, 1 यहाँ पर लिख के हमने ऐड किया। 3 में से 1 गया 2, पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहे हैं तो पॉइंट ऊपर लगाया, 69। अब 2 की टेबल 26 में पढ़ेंगे, लगभग 9 टाइम जाएगा। 9 9 जा 81, और 9 2 जा 18, 18 और 8 26। 9 में से 1 गया 8, और इस ऊपर वाले 9 को यहाँ लिखकर हमने ऐड कर दिया, 9 9 18 और 3। अब ये पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया 23 का। अब 38 की टेबल 82 में 2 टाइम चली जाएगी, 2 यहाँ लिखा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7। इस वाले 2 को यहाँ शिफ्ट किया और ऐड कर दिया। अब माइनस किया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 6 गया 5। अब 23 हमने उतार लिया था, अब 0 7 हमने उतार लिया। अब 384 की टेबल 590 में पढ़ेंगे, और 1 टाइम जाएगा, 1 यहाँ लिखा, 3 8 4 1। डिवाइड माइनस किया, 7 में से 1 गया 6, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 8 0, और 5 माइनस 3 2। हमारा 3 डेसिमल प्लेस आ गया है। अब हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधे इसको सिंप्लीफाई कर लो।
तो ये आ जाएगा 1.921। यही इसका आंसर हो गया। आइए इसका 6 पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका 6 पार्ट 4 होल 2/5। तो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 से और 2 को ऐड किया, तो ये आ गया 22/5, क्योंकि 4 5 या 20 और 2 22/5। अब 22 को भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 4.4 आ गया। अब हमें इसको पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 3 डेसिमल प्लेस के लिए 4 पॉइंट, देखिए एक पेयर बनाने के लिए एक जीरो लगाया, फिर दूसरे पेयर के लिए दूसरा जीरो, तीसरे पेयर के लिए 2 जीरो और, तो ये 3 पेयर बन गए। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल निकालना हमने खूब अच्छे से सिखाया है। आप सभी बच्चे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो लगभग ये वर्गमूल आएगा 2.097। आगे के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2.097, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस ही पूछ रहा है तो 3 डेसिमल प्लेस इसमें आ गए। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, चौथा कह रहा है इतने का मान ज्ञात कीजिए तथा इतने प्लस इतने का मूल्यांकन कीजिए। आइए पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसका वर्गमूल निकाला और वर्गमूल निकालने पर इसकी वैल्यू आ गई 341, तो इसकी वैल्यू आ गई 341। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग टर्म का वर्गमूल निकालना है इसका यूज करते हुए, तो 341 तो आया। अब लेकिन अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है। अंडर रूट में 116.281 और प्लस में अंडर रूट 11.6281, इसका वर्गमूल हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसका वर्गमूल जो भी निकला उसको अप्लाई करने की कोशिश करें इस पर, तो ये संभवतः गलत हो जाएगा। तो अतः हम इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 1,16,281 का आ गया 341। अब हम इसको पहले हम वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालना हमने सिखा दिया है पॉइंट का कैसे निकालते हैं। तो इसका जो वर्गमूल हो गया 116.281 का, तो ये लगभग आएगा 10 पॉइंट, हम 3 डेसिमल प्लेस तक ले जा रहे हैं, 783, ये इसका वर्गमूल आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे का वर्गमूल निकालें 11.6281, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो लगभग ये आ जाता है 3.41। अब हम इसको ऐड करेंगे 3.41, ये केवल 2 ही डेसिमल प्लेस में सॉल्व हो गया। अब हम इसमें 10.783 को हम ऐड कर देते हैं केवल, तो ये आ जाएगा 14.193। हम देखिए आपको साइड में ऐड करके दिखा देते हैं 10.783 को कैसे ऐड करते हैं। 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट 41, इधर खाली है संख्या तो यहाँ 0 लिख दिए। अब हमने जब इसको ऐड किया तो 3, 8 और 1 9, 7 4 11 और 3 और 1 4 और ये 1, तो ये 14.193, ये इस तरह से इसका रिजल्ट आता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर 14.193 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सभी बच्चे इसका स्वयं करेंगे मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सभी बच्चे स्वयं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यदि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, वर्गाकार खेत की भुजा, ये फार्मूला होगा अंडर रूट में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया है 40 होल 2865/529। सबसे पहले 40 को 2529 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2865 को हमने ऐड किया अपॉन 529। इसको कैलकुलेट करने पे आया 24025 अपॉन 529। फिर इसका वर्गमूल निकाला, अंश का वर्गमूल आया 155 और हर का वर्गमूल आया 23।
अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो 6 होल 17/23 मीटर। अतः वर्गाकार खेत की जो भुजा आई 6 होल 17/23 मीटर। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को 2.5 प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।